पीएम मोदी विदेश के दौरे पर हैं। पहले जापान फिर चीन का दौरा। दुनिया की मीडिया में चर्चा है कि नए वर्ल्ड ऑर्डर में मोदी जिनपिंग की होने वाली मुलाकात ग्लोबल साउथ के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनने जा रही है। मोदी की डिप्लोमेसी का 3.0 वर्जन क्या ट्रंप की धस और टैरिफ टेरर को मजबूत जवाब दे पाएगा? क्यों अमेरिकी एक्सपर्ट से लेकर वहां के तमाम पॉलिटिकल दिग्गज तक कह रहे हैं कि ट्रंप ने मोदी से दुश्मनी करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? और यह बात सिर्फ अमेरिका में नहीं कही जा रही। विदेशी मीडिया में ट्रंप की टैरिफ वाली सनक पर चर्चा हो रही है कि इस बार ट्रंप ने गलत आदमी से पंगा ले लिया। दूसरी तरफ भारत पर ट्रंप के टैरिफ हमले को लेकर देश का विपक्ष गदगद हो रहा है। ट्रंप के बहाने राहुल गांधी और दूसरे नेता मर्यादा तक भूलते जा रहे हैं और मोदी के लिए तू तड़ाक की सतही भाषा पर उतर आए हैं। लेकिन क्या मोदी चुप बैठेंगे या चुप बैठे हुए हैं? मोदी की चीन यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं है, एक जबरदस्त डिप्लोमेसी का गहरा कूट संदेश है। मोदी वो किरदार हैं जिनके हर एक मूव पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया दुनिया की राजनीति में बहती हवा का अंदाजा लगा रही है। क्या ड्रैगन एलिफेंट डांस ग्लोबल ऑर्डर बदल देगा? क्या भारत चीन रिश्ते का सबसे भरोसेमंद दौर अब शुरू हो चुका है? क्या ट्रंप की एक गलती ने भारत चीन कूटनीतिक रिश्ते को मजबूत कर दिया? डोंट ट्रंप इज हेल्पिंग द सिचुएशन, नो डाउट, बिकॉज द बोथ हैव शेयर इंटरेस्ट। डोनाल्ड ट्रंप है अपडेट अ लॉट ऑफ द इंटरनेशनल ऑनर्ड राइट। नाउ इंडिया China see more aligned से India look at the US से You will not tell us we such a tick moment। तो क्या नए भारत और मोदी के भारत ने अब ग्लोबल ऑनर्डर बदलने के रास्ते पर कदम बढ़ा दी? क्या चीन में मोदी जिनपिंग की मुलाकात नए ग्लोबल ऑनर्डर की भूमिका है, या कहीं भारत चीन के बदलते रिश्तों को लेकर उम्मीदों और सकारात्मक संकेतों को टटो बोलने की अतिशयोक्ति तो नहीं हो रही? तो इसे जानने के लिए आपको तियानजिन में मोदी और जिनपिंग के बीच हुई 1 घंटे की मुलाकात में उठी ध्वनियों और परस्पर हितों की धारा को समझना जरूरी है। पिछले वर्ष कल्याण में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा डिसंगीमेंट के बाद शांति औरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी है। कैलाश मानस यात्रा फिर से शुरू की। दुनिया की 2 प्राचीन सभ्यताएं हैं, भारत और चीन। दुनिया की कुल आबादी का 34% हिस्सा सिर्फ भारत और चीन में रहता है। ग्लोबल लेवल पर भारत और चीन के एकजुट होकर एक साथ आने का मतलब है ग्लोबल साउथ की आवाज का वैश्विक मंच पर दमदार होना और वर्ल्ड ऑर्डर के बदलने की प्रक्रिया का शुरू हो जाना। भारत चीन ग्लोबल साउथ की 2 बड़ी शक्तियां हैं। ट्रंप के टैरिफ ब्लैकमेलिंग ने दोनों को परेशान किया है। रूस, भारत और चीन की टिकरी ग्लोबल ऑर्डर बदल देने का मादा रखती है। यही वजह है कि मोदी जिनपिंग की मुलाकात और उससे निकलने वाले नतीजों पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं। अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद से ही ट्रेड और टैरिफ के दबाव और तनाव ने पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त कर रखा है। यही वजह है कि भारत और चीन के संबंधों का तेजी से पटरी पर लौटना, पीएम मोदी का चीन पहुंचना, मोदी और जिनपिंग की मुलाकात का होना पीएम मोदी के उस संकल्प से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें वो ग्लोबल ऑर्डर बदलने की बात कहते रहे। तो क्या करीब 1 महीने पहले जुलाई में पीएम मोदी ने बदलते ग्लोबल ऑर्डर के संकेत दुनिया को और खासकर यूनपोलर वर्ल्ड की अधिनायकवादी धारा में चलने वाले पश्चिम को दे दिए? सच यह है कि मोदी की परस्पर सम्मान और परस्पर समृद्धि की कूटनीति ने नए भारत पर दुनिया के भरोसे को कई गुना बढ़ाया है। यही वजह है कि आज के दौर में चीन को भी लगता है कि अगर ग्लोबल ऑर्डर में तेज गति से चलना है तो भारत का साथ होना जरूरी है। भारत की ताकत को जानता है, इसलिए वो भारत से दोस्ती कर रहा है। भारत की ताकत है उसकी तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था, जिस अर्थव्यवस्था को ट्रंप अपनी नोबल सनक और अहंकार में डेथ तक कह चुके हैं। वो भारतीय अर्थव्यवस्था आज की तारीख में दुनिया की सबसे तेज गति वाली अर्थव्यवस्था है। ताजा जीडीपी के आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल से जून के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार 7.8% रही, जिसे लेकर अनुमान था कि यह 6.7% रहेगी। इसी तरह चीन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार अप्रैल से जून के महीने में 5.2% रही। भारत की यह जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले 5 तिमाही में सबसे ज्यादा है। भारत एक संदेश देना चाहता है जो वेस्टर्न पावर्स हैं, खासकर यूएसए यानी कि अमेरिका, एक संदेश ऐसा कि भारत अब किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता कूटनीति के लिए, और भारत यह संदेश देना चाहता है कि अगर ग्लोबल साउथ को मजबूत करना है तो उसके लिए चीन और भारत का एक साथ आना बहुत जरूरी है। ग्लोबल साउथ की बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। जब भी किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री जाते हैं तो वह कहते हैं कि अगर आपको ग्लोबल इकोनॉमी में स्थिरता लानी है
तो उसके लिए भारत और चीन का एक साथ आना बहुत जरूरी है। और जो वेस्टर्न पावर्स हैं, उनको यह बात समझ में आना बहुत जरूरी है कि ग्लोबल साउथ का अपना एक महत्व है। और अगर आपको एक ऐसा समाज बनाना है जहां पर सबका सभी देशों का समान अधिकार है, तो उसके लिए वेस्टर्न पावर्स को ग्लोबल साउथ को उसकी जगह देनी होगी। और ये दोनों रिश्तों के बीच बेहतरी और ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रमुखता से सामने रखने का एक बहुत बड़ा मौका था। शायद ट्रंप को जब तक अपनी भूल का एहसास हो, तब तक भारत चीन के संबंधों में जमी बर्फ पिघलकर ब्रह्मपुत्र यानी चीन की यारलंग सांगपोर नदी का पानी बन चुकी है। पर यह सच है कि बदलते दौर में भारत और चीन का साथ आना दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, खासकर ट्रेड और अर्थव्यवस्था के नजरिए से। वैसे भी जियोपॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। जो असली मुद्दा होता है वो होता है परस्पर हित और सहयोग। भारत और चीन के मार्केट साइज को देख लीजिए। दोनों ही देशों की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है, यानी दोनों देशों की आबादी को अगर मिला दें तो यह 2.8 बिलियन हो जाती है। चीन में मिडिल क्लास अगर 500 मिलियन है, तो भारत में मध्यम वर्ग 430 मिलियन के करीब है। मेरे ख्याल से तो जिन भारत, क्योंकि हम पड़ोसी देश हैं और हम तो दुनिया के प्रमुख विकासशील देश और तो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी हैं, तो हमारे दोनों के व्यापारिक सहयोग भी बहुत ज्यादा है, बहुत संभावना भी है। तो जैसे कई साल पहले चीन और भारत के व्यापारिक व्यापार तो शायद हर साल लगभग 100 अरब डॉलर रहा है, तो इसलिए शायद बहुत संभावना होगा। इसलिए हमें एक दूसरे से टकराव नहीं करना चाहिए।